और मैं हूं आपके साथ नदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुका लेते हैं खबर की ओर। नोएडा में जमीन घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। दो कंपनियों ने सिंडिकेट बनाकर दो सबसे कीमती प्लॉट हथिया लिए हैं। सेक्टर 92 और सेक्टर 72 में नोएडा के दो सबसे कीमती प्लॉट हैं। रिजर्व रेट से महज 5 लाख ज्यादा में नोएडा अथॉरिटी ने दो प्लॉट नोएडा अथॉरिटी शासन ने बताया जा रहा है कि आंख मूंद कर बिल्डर को उपकृत किया है। शिकायत हुई है 10 मई को दोनों प्लॉट के आवंटन रद्द कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच रिपोर्ट बनाकर दो प्लॉट का आवंटन रद्द किया गया है। 13 मई को बिल्डर शासन में पत्र देते हैं। शुरू होता है अथॉरिटी का यू टर्न एंगल। बिल्डरों के पत्र के हफ्ते भर में नोएडा अथॉरिटी ने यू टर्न मारा है। प्लॉट आवंटन को जायज बताते हुए शासन को दूसरी रिपोर्ट भेज दी। वहीं देखिए 20 से लेकर 25 मई के बीच अथॉरिटी ने शासन को दूसरी रिपोर्ट भेजी। अथॉरिटी की दूसरी रिपोर्ट आते ही शासन से भी मामला सेट हो गया और 11 जून को प्रमुख सचिव अनिल सागर के आदेश से मामला खत्म हुआ। प्लॉट उन्हीं बिल्डरों को उसी कीमत पर सौंप देने का आदेश जारी होता है। और देखिए नोएडा से शुरू हुआ भ्रष्टाचार लखनऊ में शिष्टाचार में बदल जाता है। दोनों प्लॉट बाजार मूल्य के हिसाब से 2900 करोड़ के हैं और ताकतवर बिल्डर को मिट्टी के भाव में मिले हैं। दो सबसे कीमती प्लॉट ये बताए जा रहे हैं। शासन द्वारा 10 मई 2024 को एक शिकायत की जांच के आधार पे सेक्टर 94 में लेविश बिल्डमार्ट और सेक्टर 72 में स्काईलाइन प्रॉपकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित वाणिज्यिक भूखंड को निरस्त किया गया था और प्राधिकरण से रिपोर्ट भी मांगी गई। रिपोर्ट हमने प्रेषित किया और उस रिपोर्ट के आधार पे 11 जून को उस निरस्तीकरण आदेश को वर्तमान में स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए कंपनियों ने सिंडिकेट बनाकर कीमती प्लॉट हथिया लिया। ये बड़ा जमीन घोटाला देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर नोएडा से है और 5 लाख से ज्यादा में नोएडा अथॉरिटी ने दो प्लॉट दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए। दानिश, ये बड़ा जमीन घोटाला देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो नोएडा प्राधिकरण का कोई नया मामला नहीं है। पूर्व में भी बहुत से बड़े बड़े भ्रष्टाचार देखने को मिले, लेकिन इस बार जो ये भ्रष्टाचार हुआ है वो कहीं ना कहीं एक पूरी प्लानिंग के तहत इस तरीके से किया गया कि किसी को पता न लग पाए। लेकिन भारत समाचार की टीम चूँकि अपने दर्शकों के लिए खबरें निकाल कर लाती है, तो उसमें से ही ये खबर निकल कर आई है कि चुनावों के बीच ये हज़ारों करोड़ रुपए के जो घोटाला है उसको अंजाम दिया गया। ये एक बड़ा लैंड स्कैम है। इसमें होता क्या है कि 2022 में M3M को सिंगल बिड के तहत, यानी कोई ई ऑक्शन जब हुआ तो कोई दूसरा बिडर नहीं था। सिंगल बिड 5 लाख ऊपर की ज़मीन पर उसको दे दी गई, 5 लाख रुपए ऊपर के दर से। जबकि ये ज़मीन जिसकी कीमत अच्छी खासी है, सेक्टर 94 और सेक्टर 72, ये नोएडा का सबसे पॉश इलाका, सबसे कीमती इलाका, यानी ये कहें कि सोने जैसा ये इलाका है। M3M बिल्डर की जो दो कंपनियां हैं उसको ये दे दी गई। अचानक से जब ये आचार संहिता लग जाती है, मई में कोई गुमनाम चिट्ठी, माफ़ करिएगा, फरवरी में गुमनाम चिट्ठी जारी की जाती है, शासन को यहाँ से दी जाती है। सब कुछ शांत होता है, सब कुछ, कोई कार्यवाही उस चिट्ठी पे नहीं होती है। लेकिन जब आचार संहिता लग जाती है, चुनाव चल रहे होते हैं, मुख्यमंत्री बिजी होते हैं, बड़े बड़े अफसरान बिजी होते हैं, ऐसे में 10 मई को शासन स्तर से इसको कैंसिल कर दिया जाता है। इसका जो दोनों का आवंटन था, सेक्टर 94 का, सेक्टर 72 का, दोनों का M3M बिल्डर का जो प्रोजेक्ट था वो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद खेल शुरू होता है बिल्डर की मजबूती का और बिल्डर के ये कह सकते हैं कि पैसे देने का। यहाँ पर एक खेल खेला गया नोएडा से लेकर लखनऊ तक। वहाँ पर लखनऊ से बाकायदा निरस्त करने के बाद एक रिपोर्ट मांगी जाती है नोएडा प्राधिकरण से, जो कि 20 मई को एक रिपोर्ट वापस दी जाती है और एक रिपोर्ट दी जाती है 29 मई को। इन दो रिपोर्टों के आधार पर शासन स्तर से ये 11 जून को ये प्लॉट वापस, जो आवंटन जिसका निरस्त किया गया था, उस आवंटन के निरस्त का जो आदेश था उसको पूरी तरीके से स्थगित कर दिया। जो प्रमुख सचिव हैं अनिल सागर, जो इंडस्ट्री के सचिव हैं, जो विकास प्राधिकरण देखते हैं,
अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब आपने किसी चीज़ को ये कह दिया कि हाँ इसको जो भी चीज़ मिली है, यानी ज़मीन जो उसको मिली है वो सही नहीं है, तो आखिर उस लेटर में आपका जो जिक्र किया गया कि आपने शिकायत करी है, लेकिन दोबारा वो चीज़ सही कैसे हो जाती है। हम लगातार यहाँ के जो अफसरान थे, चाहे वो सीईओ हों चाहे एसीओ हों, हम लगातार उनसे इस बारे में पूछते रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हाँ हमने लेटर लिखा, हमने अपनी जांच दी है, लेकिन जब हमने दूसरा ये सवाल किया कि आपकी जांच 10 दिन के अंदर कैसे गलत से सही हो जाती है, क्योंकि आपने ही जांच करी है, किसी और ने जांच नहीं करी है, तो कोई जवाब प्राधिकरण की तरफ से नहीं आया। कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखता है कि इस पूरे जो ज़मीन घोटाला है, ये लैंड स्कैम है, ये हज़ारों करोड़ का लैंड स्कैम है, और इसके बदले में प्राधिकरण को या फिर लखनऊ में बैठे जो अफसरान हैं उनको एक मोटी रकम बिल्डर ने अदा करी है। जाहिर सी बात है कि अगर नोएडा प्राधिकरण ने कोई रिपोर्ट भेजी है कि हाँ ये आवंटन सही नहीं है, इस आवंटन को रद्द किया जाए, और बाकायदा शासन स्तर से वो रद्द भी हो जाता है, तो साफ सी बात है कि चुनावों के बीच ऐसा क्या हुआ, ऐसी किस तरीके की डील हुई, चाहे नोएडा में अफसरान बैठे हों चाहे लखनऊ में अफसरान बैठे हों, डील क्या हुई जिसकी वजह से 10 दिन के अंदर सारा खेल पलट जाता है और अपने ही आदेशों को, अपनी ही रिपोर्ट को गलत साबित कर नोएडा विकास प्राधिकरण दूसरी रिपोर्ट लगा देता है और उसके आधार पर जो आवंटन निरस्तीकरण का आदेश था उसको स्थगित कर दिया जाता है। यहाँ पर एक सरकार को बाकायदा जाँच करानी चाहिए, जिससे कम से कम ये पूरा जो सोर्स है वो सामने आ सके कि आखिर किस वजह से ये सारी चीज़ें करी गई। और सबसे बड़ी बात, जब पहली शिकायत फरवरी 2024 में मिली थी तो उसके बाद कार्यवाही क्यों नहीं हुई। मई महीना चूँकि जो है चुनाव चल रहे थे, उस बीच आनन फानन में ये खेल क्यों शुरू किया गया। जाहिर सी बात है कि बचने के लिए खेल शुरू किया गया कि हाँ चुनावों में सारे के सारे सब लोग बिजी हैं, मुख्यमंत्री बिजी हैं, तो कोई कार्यवाही नहीं हो पाएगी और किसी की नज़र भी नहीं जाएगी। लेकिन ये पूरी तरीके से खेल खुल चुका है कि किस तरीके से सिंडिकेट बनाकर M3M बिल्डर की दोनों कंपनियों ने पहले जो सोने के दामों पे की ज़मीन थी उनको मिट्टी के दाम पे ख़रीदा, और उसके बाद जब उनके साथ प्राधिकरण और लखनऊ में बैठे अफसरान गेम उन्होंने किया तो उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार करने के बाद महज 15 से 20 दिन के अंदर वापस उनको वो ज़मीन दे दी गई। तो सिंडिकेट और भ्रष्टाचार का जो ये गठजोड़ है वो पूरी तरीके से यहाँ सामने देखने को मिल रहा है। अब सरकार पर डिपेंड करता है कि इतने बड़े घोटाले में जाँच किस स्तर से करी जाएगी और कौन इसकी जाँच करेगा कि आखिर अपनी ही रिपोर्ट को सही बताने वाले वापस उसको रिपोर्ट को कैसे पलट सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी दानिश इस पूरे भ्रष्टाचार में कई बड़े अफसर शामिल हैं। अगर जांच का दायरा बढ़ता है तो कई बड़े अफसरों का नाम भी सामने आ सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, ये हज़ारों करोड़ रुपए की, अगर हम ज़मीन की कीमत जो है नापें तो तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए की सारा ज़मीन की चीज़ें पड़ती हैं। लेकिन जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है तो कोई छोटे लेवल पे नहीं होता है, क्योंकि प्राधिकरण के जो छोटे अफसरान हैं उनके पास कोई ऐसा हक नहीं होता कि वो लेटर शासन को भेज सकें या अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट लगा सकें। जो रिपोर्टें गई हैं नोएडा प्राधिकरण से, एसीओ लेवल से गई हैं, एसीओ लेवल से जो रिपोर्ट गई है वो जाहिर सी बात है कि सीईओ की सहमति के बगैर नहीं जा सकती। तो अब जाहिर सी बात है कि ये एक हाई लेवल का भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी बात कि जब यहाँ से रिपोर्ट लखनऊ गई तो लखनऊ वाले भी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इंतज़ार कर रहे थे, यानी ये भी कहा जा सकता है, कोई इसमें शक शुबा नहीं है कि हो सकता है लखनऊ से यहाँ पर इशारा किया गया हो और इशारा करने के बाद यहाँ से रिपोर्ट पहले पहले सही भेजी गई, उसके बाद उस रिपोर्ट को पलट के यूटर्न मारते हुए उसको अपनी ही रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया गया। जैसे ही यहाँ से रिपोर्ट गई है आनन फानन में तुरंत की तुरंत कार्यवाही करते हुए, आप खुद सोचिए कि हाँ फरवरी में शिकायत करी गई थी, उस बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आचार संहिता लगी, चुनावों के बीच सारा जो है डील सेट होती है और अचानक से ताबड़तोड़ 15 से 20 दिन, महीना भर के अंदर सारा काम हो जाता है। पहले आवंटन रद्द किया जाता है, फिर उसके बाद आवंटन बहाल किया जाता है। तो ऐसे में ये सवाल भी खड़े होना लाजमी है कि इसमें क्या डील हुई है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, और ये तभी पता चल पाएगा जब शासन स्तर से एक बड़ी जांच हो। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दानिश। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी